हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, कुछ भी अपलोड नहीं कर रही थी मैं, क्योंकि मैं पिछले 2 मंथ से अपने क्लासेस में बिजी थी और ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है तो ऑब्वियसली पढ़ाई पे ध्यान देनी पड़ेगी। एनीवेज, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते। एंड या थैंक यू सो मच गाइज, लाइक यू गाइज आर क्यूटेस्ट। मैं पता नहीं मैं अच्छी हूँ नहीं हूँ, बट आप लोग सच्ची में बहुत अच्छे हो। आप लोगों का एक भी मैसेज गलत नहीं था। आप लोगों ने सिर्फ सारे मैसेजेस में मुझे कॉम्प्लीमेंट ही करा है, कुछ भी बुरा नहीं बोला। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड। और हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। तभी तो मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस के रिप्लाई दे पाऊंगी ना। वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू गाइस कि बहुत सारे क्वेश्चंस ना रिपीटेड थे वहाँ पे, तो मैंने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को पिक किया है जो मैंने पहले एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि देयर इज नो पॉइंट ना कि मैंने पुराने वीडियो में जिस बात को बोला है फिर से मैं उन्हीं को रिपीट करती जाऊँ। तो मैंने कोशिश करा है ऐसे कि मैं अलग अलग क्वेश्चंस लूँ। ओके, तो चलो मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया। मेरा टैब पता नहीं कहाँ है, तो मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी नोट डाउन भी करके रखा है। मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। हाउ टू थिंक लेस इफ यू आर एन ओवर थिंकर। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को कि आप एक ओवर थिंकर हो, तो फिर आप कम कैसे सोचोगे। एंड मैं एक सीक्रेट बताऊँ, विच वॉन्ट बी सीक्रेट एनी मोर, क्योंकि मैं बता रही हूँ आप लोगों को। मैं खुद ओवर थिंक करती हूँ, नहीं करती थी, या फिर मैं कभी कभी करने लगती हूँ। तो मैं बता सकती हूँ कि हाँ, किस तरीके से आप ओवर थिंक नहीं कर सकते हो या कम किस तरीके से सोच सकते हो। जब आप खाली रहते हो ना, तो आपके दिमाग में ऐसी 100 बातें आने लगती है। आपका किसी मामले से कोई इक्वेशन होता भी नहीं है, फिर भी आप उस बारे में सोचते रहते हो कि अगर वो चीज़ मेरे साथ हो जाता तो क्या होता। आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो। तो सबसे पहला सॉल्यूशन, आप वेले मत रहो, आप खुद को किसी एक्टिविटी में बिजी करके रखो। एंड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो मैंने नोट डाउन करके रखा है, मैं बताती हूँ आप क्या क्या कर सकते हो। वैसे ही आजकल लोगों के लाइफ में इतनी सारी चीज़ें होती है, काम की कमी थोड़ी है, बट स्टिल भी ओवरथिंक, पता नहीं क्यों। तो मैं बताती हूँ आप क्या क्या कर सकते हो। पहले तो आप अपनी किसी एक हॉबी को फॉलो करना शुरू कर दो। बीट क्रिकेट, बास्केटबॉल, गिटार प्ले करना, डांस करना, आप इन सब में से किसी भी एक हॉबी पे वर्क कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आपके हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी, योगा, डांसिंग, स्विमिंग, जिम, जिससे आपको लगता है कि आप अपने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों का ख्याल रख सकते हो, आप किसी भी एक चीज़ को ज्वाइन कर लो। एंड द थर्ड थिंग यू हैव टू डू इज कुछ भी आपके करियर से रिलेटेड, मतलब आप अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको करियर से रिलेटेड आपकी पढ़ाई होगी, आपको पता है आगे आपको क्या करना है, किस तरीके से उस पढ़ाई में आप खुद को आगे बढ़ा सकते हो, उस पर ध्यान दो। अगर आपको जॉब करना है तो आप किस तरीके से अपने लिए और बेटर अपॉर्चुनिटी ला सकते हो, उस पर ध्यान दो। अगर फिर भी आपका ओवर थिंकिंग नहीं रुक रहा, तो आप क्या कर सकते हो, आप उन लोगों के पास जा सकते हो जिनसे आप बहुत क्लोज हो। ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। आपको पता होता है, एक्चुअली मैं नहीं बता सकती, ये आपको पता होगा कि आपके पास ऐसा कौन वो इंसान है जो आपको कभी जज नहीं करने वाला है। आप कभी कभी उनसे भी बातें शेयर करते हो और आप कंप्लीटली शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा, जितना टाइम आप उनके साथ स्पेंड करते हो उससे थोड़ा सा और ज़्यादा आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो, और कोशिश करो कि हाँ, आप अपनी बातों को उन तक पहुँचा पाओ, उनसे शेयर कर पाओ अपनी बातों को। और आप जब अपने आप को बाकी एक्टिविटी में बिजी रखने लगोगे और ऊपर से आपके दिमाग में जो भी निगेटिविटी आ रही है उसे किसी के साथ शेयर करने लगोगे, तो फिर आप अच्छी एक्टिविटी में खुद पे खुद इन्वॉल्व होने लगोगे और ओवर थिंकिंग अपने आप आपसे दूर चली जाएगी। आई होप इट विल वर्क फॉर यू गाइज। तो हम लोग चलते दूसरे क्वेश्चन की ओर। हाउ टू डील विथ एंगर इश्यूज। ठीक है। लोल, मुझे ये क्यों लग रहा है ये मेरे सिबलिंग या मेरे कजन में से ये कोई क्वेश्चन सेंड कर रहा है मुझे, ओवर थिंकिंग और ये फिर एंगर इश्यूज से डील करने वाले। ठीक है, एनीवेज, सबका गुस्सा होने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे मैं जब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, जैसे वर्कलोड मेरा बढ़ते जाता और मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, तो मैं अचानक से गुस्सा हो जाती हूँ। बट उस वक्त मैं प्रीफर करती हूँ लोगों कि हाँ, मुझसे दूर रहो, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, ताकि मैं अगर आप गुस्से में हो तो अगर कोई आपको कोई बात सही भी बताता है ना, तो आप उसे निगेटिव वे में ही लेते हो। आपको समझ में नहीं आता उस वक्त क्या, कैसे रिएक्ट करना, कैसे रिप्लाई करना, आप हर चीज़ का गलत ही मतलब निकालते हो।
और फिर मेरे साथ क्या है ना, जैसे मैं किसी पे अगर गुस्सा हो जाती हूँ तो चलो वो इंसान थोड़ी देर के बाद भूल भी जाए कि इसने मुझे डांटा है, बट वो बातें फिर मेरे दिमाग में रहती है और वो गिल्ट खुद के अंदर रखने से अच्छा है आप जब गुस्से में हो तो फिर आप थोड़ी देर के लिए खुद को शांत करने के लिए अकेले में रहो। एंड आप ये रियलाइज़ करोगे आप गुस्सा ना अपने पेरेंट्स पे, अपने फ्रेंड्स पे, आप उन्हीं लोगों पे निकाल पाते हो जिनसे आप क्लोज हो। आप एवं ही जाके किसी को नहीं डांट देते हो, या फिर जब आप परेशानी में हो या जब गुस्से में हो तो बाकी लोग समझाने आते भी नहीं है। आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग, आपके फ्रेंड, आपके बेस्ट फ्रेंड, यही लोग आपको समझाने आते हैं और आप उन पर गुस्सा निकाल देते हो अपना। तो इट्स बेटर जब आप गुस्से में हो तो फिर आप खुद को थोड़ी देर के लिए अकेले रख लो, क्योंकि जब गुस्सा आता है तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं इसलिए जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं वॉक पे निकल जाती हूँ, टेरेस पे, बालकनी में, कहीं पे भी, और मैं सॉन्ग सुनती रहती हूँ। फिर सॉन्ग सुनते सुनते, वॉक करते करते, डांस करते करते मेरा सारा गुस्सा खुद पे खुद कहीं और चला जाता है। क्या होता है ना, मैं इतनी इन्वॉल्व हो जाती हूँ दूसरी एक्टिविटी में कि वो गुस्सा फिर मेरा शांत हो जाता है और फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि चलो ठीक है, मेरी मिस्टेक क्या थी या लोगों की मिस्टेक क्या थी और मुझे कितना रिएक्ट करना चाहिए, ऐसे ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए ना। और मैं हमेशा ध्यान में रखती हूँ, मेरी नानू हमेशा बोलती है खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और अकॉर्डिंग टू हर शैतान, वो जो गुस्सा होता है वो शैतान होता है और दिमाग, क्या बोला था, शैतान का घर और दिमाग घर होता है। तो वो शैतान खाली जब हमारा दिमाग रहता है तभी उसमें एंट्री लेता है। इसलिए आप खुद को किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लोगे तो वो गुस्सा आपके दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और बिजी रहता है तब। और फिर आप रिलैक्स होकर सोच पाते हो कि हाँ मुझे किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। सो आई होप इट विल वर्क फॉर यू गाइज। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, विल सी यू गेट सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, बाय बाय।